हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम आपके बीच में आ सके, इसलिए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर स्तुति आराधना में और वचन में जाएंगे। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। आप अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है प्रभु, आप राजाधिराज परम प्रधान परमेश्वर है प्रभु। हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु। जितने लोग हमें लाइक करते परमेश्वर, कमेंट्स करते प्रभु, जितने लोग हमें परमेश्वर पिता ओ प्रभु कमेंट्स के द्वारा प्रभु हमें इनकरेज करते प्रभु, हर एक को मैं आपके हाथ में सौंपती, उनके परिवार को प्रभु आप आशीष करना परमेश्वर पिता। और जो वचन प्रभु तेरे दास के द्वारा प्रभु आ रहा है प्रभु, उस वचन को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, हजारों लाखों करोड़ों लोग तक प्रभु ये वचन पहुँचने पाए प्रभु, और लोग सच्चाई को जानने पाए प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, उस वचन को सुनकर प्रभु ओ परमेश्वर हमारी और हर एक की सोच को बदल परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु, ओ प्रभु हमारे मन को बदलने के लिए, हमारी मेंटालिटी को बदलने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ और मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे और प्रभु यीशु की हम स्तुति करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,
देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे एक बार और सुनहरा मौका दिया कि मैं आपके बीच में उस महान परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ सका। आइए हम वचन की ओर बढ़ें। मेरे प्रियो, जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा, हमारे जीवन में कुछ भी बदल नहीं पाएगा। एक बार की बात है कि कुछ वैज्ञानिकों की टीम ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया और उन्होंने उस कुत्ते को बांध दिया और उसके सामने उसका भोजन रख दिया। वह भी उसके पहुंच से बाहर। कुत्ता उस भोजन को खाने के लिए उस पर जब जब उस भोजन की ओर लपकता, वह स्वयं में दर्द को महसूस करता, क्योंकि उसका भोजन उसके पहुंच से बाहर था। जब जब वह भोजन की ओर दौड़ता, वह स्वयं में दर्द को महसूस करता था। कई सप्ताह के ऐसे प्रयोग के बाद 5वें सप्ताह वैज्ञानिकों ने उसके बंधन को खोल दिया और उसके भोजन को और समीप में लाकर रख दिया। पर कुत्ता उस भोजन को खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे उसके भोजन तक पहुंचने से उसे दर्द महसूस होता था, जिसके कारण वह अपने भोजन तक नहीं पहुंच पाया। जबकि वह अब उसे खाने के लिए स्वतंत्र था, पर उसे यह विश्वास था कि वह उसे नहीं खा सकता है, क्योंकि उसकी पहुंच वहां तक नहीं है। और धीरे धीरे वो कुत्ता भूखा पेट रहकर वो दुर्बल होते गया और एक ऐसी स्थिति में मरने की स्थिति पर आ गया, जबकि उसका भोजन उसके बहुत करीब था, पर वह उसे देखकर भी उसे वो खाना नहीं चाहता था। उस स्थान से वो हिलता नहीं था। वैज्ञानिकों ने उसे उठाकर उसके भोजन तक उसे पहुंचाए। मेरे प्रियो, वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष पर आए और कहे कि जब किसी का मन बंध जाता है तो वह मुक्त होने के बाद भी वह अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। ठीक यही समस्या इस्राएलियों के जीवन में हमें देखने को मिलता है। वह भी बंधन गुलामी में बंधे हुए थे। 430 वर्ष तक वो फिरौन ने उन्हें बंदी बनाकर रखा था। तब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा और वह उनके बंधन को खोल और उन्हें स्वतंत्र किया। लेकिन मेरे प्रियो, मूसा ने उनके सोच को स्वतंत्र नहीं कर पाया। इसीलिए परमेश्वर उन्हें सीधे कनान लेकर नहीं गया, क्योंकि वह शारीरिक तौर से मुक्त थे, पर मानसिक तौर से वे अभी भी मिस्र के बंधन में बंधे हुए थे। इसलिए परमेश्वर ने उनके मन को परमेश्वर को बदलना था। अधिकांश विश्वासियों और क्रिश्चियन समुदाय के जीवन में मुख्य बात यही है मेरे प्रियो, और वह परमेश्वर के प्रबंध के ज्ञान का आधार उन्हें नहीं मालूम है। हम आज अन्य भाषा तो बोलते हैं, लेकिन एक बैंक के मैनेजर से बात नहीं कर सकते। हम आत्मा में नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन अपने स्वयं के जीवन को प्रबंध नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर पाते। हम अपने स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ सफल मसीही हैं, अच्छे कार्य पर
कार्यरत हैं, जिनका नाम उनके कंपनी में अच्छा है, पर वह अपने परिवार को अच्छे रूप से प्रबंध नहीं कर पाते। उत्पत्ति 2 उसका 16 और 17 क्या कहता है, इसे हम देखेंगे। आइए मैं इस वचन को आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रियो, मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की इच्छा स्वतंत्रता का बुनियाद है। आदम उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र था। जो कुछ परमेश्वर ने उसे सौंपा था उसे वह बढ़ाए, लेकिन वह परमेश्वर के दिए हुए व्यवस्था को तोड़ नहीं सकता था। परमेश्वर ने एक ही वृक्ष वहां रचा था, बनाया था, जिसका फल आदम को नहीं खाना था। वह वृक्ष इसलिए था कि मनुष्य आज्ञाकारी बने, ताकि वह वृक्ष मनुष्य की इच्छा को सक्रिय करने के लिए वह आवश्यक था। मेरे प्रियो, आजादी के स्वतंत्रता के राह पर चलने के लिए मुझे और आपको जिम्मेदारी को उठाना होगा। यदि आप पदोन्नति चाहते हैं तो आपको जिम्मेदार व्यक्ति बनना होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 18 और 19 वचन क्या कहता है, इसे हम देखेंगे। मेरे प्रियो, ये वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यीशु मसीह एक आराधनालय में गया और वहां जाकर इस वचन को उसने पढ़ा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के आरंभ में आराधनालय में गया और वहां खड़ा होकर कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और ये प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें एक ऐसा तस्वीर दिखाई देता है जैसे मानो कोई जेल में विजिट कर रहा है और जेल के हर दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन कैदी अंदर ही बैठे हैं। यीशु कह रहा है कि मैं कैदियों की स्वतंत्रता की घोषणा करने आया हूं, और कैदी जेल के अंदर बैठे हैं और वे जेल के अंदर खुश हैं। ठीक उसी प्रकार आज बहुतेरे लोगों के लिए छुटकारे का द्वार खुला है और उन्हें गर्व है कि द्वार खुला है, पर उसके बावजूद जेल के रूम के अंदर वे कैदी पोशाक को पहनकर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जेल उन्हें मुफ्त में खाना देता है, पोशाक देता है। जेल में उन्हें स्नान करने के लिए पानी का बिल उन्हें अदा नहीं करना पड़ता, और आप वहां बैठकर केवल टीवी को देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं कुछ समय पहले एक व्यक्ति से मिला जिसने मुझे कहा कि मैं बाहर के बजाय मैं जेल में अच्छा महसूस करता हूं। कम से कम मुझे यहाँ 3 टाइम का भोजन मिल जाता है। मेरे पास जेल में कम से कम कुछ काम, कुछ जॉब मिल जाता है। कम से कम इस जेल में मुझे पता है कि मैं कैदी हूं, पर जेल के बाहर मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। मेरे प्रियो, बड़े दुख की बात है, आज बहुतेरे लोग अपने समय को अपने स्वयं के बनाए हुए बंदी गृह में बर्बाद कर रहे हैं। मसीह के स्वतंत्रता के वचनों को लोग अपने लिविंग रूम में लटका कर रखे हैं, उसके बावजूद वह अपने घरों में कैदी के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे इतने दबाव और उत्पीड़न की भावना में हैं जो उन्हें गुलाम
बना दी है, जो उन्हें मुक्ति स्वीकार करने से पहले वो बांधे रखता है। द वर्ड गॉस्पल मीन्स गुड न्यूज, गुड रिपोर्ट, गुड इंफॉर्मेशन। परमेश्वर के राज्य का अच्छा खबर हमारे लिए यह है कि परमेश्वर हमारे उद्धार को स्वतंत्रता में बदल दिया है। हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम में से कई लोग अपने पूर्व उत्पीड़न से बहुत प्रभावित हो चुके हैं, इसलिए हमारी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कंडीशन हमें अदृश्य हिस्सेदारी से बांध कर रखती है, जो हमें परमेश्वर के चीज़ों में आगे बढ़ने से हमें रोकती है। मुझे याद है मेरे प्रियो, जब हम हमारे नए घर में, हम सभी जब अपनी माँ के साथ एक नए घर में हम शिफ्ट हो रहे थे, जहाँ जाने से पहले मेरी माँ ने कहा था, जैसे तुम इस घर में रहते हो वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। मेरी माँ मुझे कुछ प्रकाशन दे रही थी। उसके कहने का मतलब था, जब नए स्थान में तुम जा रहे हो तो तुम सबों को नए बच्चे बनना होगा। हमारे पुराने घर के बाहर की तरफ एक हैंडपंप था, जहाँ से हमें रोज सवेरे वहाँ से पानी भरना पड़ता था, और यह बड़ा परिश्रम का काम था। मैं इस हैंडपंप से पानी खींचने से घृणा करता था, क्योंकि इससे मेरे हाथों में दर्द होता था। जब हमें स्नान करना होता तो हमें हैंडपंप से पानी निकालकर बाथरूम के पड़े हुए टीन के बाल्टी में पानी को भरना पड़ता था, फिर स्नान करना होता था। लेकिन जब अपने नए घर में हम आए तो हमारे घर के अंदर नल का कनेक्शन था, लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर पुरानी मानसिकता थी। घर में बाथ टब था, पर मुझे उसमें नहाना कैसे है पता नहीं था। मैं बाथ टब में खड़े होकर मैं नहाता था। बहुत समय मुझे समझने में लगा कि इसमें सोकर, लेटकर आराम से एंजॉय करते हुए नहाया जाता है। हमारे घर में वेस्टर्न कमोड टॉयलेट था, पर मुझे समझ नहीं आता था कि इसमें मैं बैठना कैसे है। मैं उसमें भी इंडियन टॉयलेट के समान मैं बैठ जाता था। शायद ये सुनकर आपको हंसी आए, पर यह हकीकत है मेरे प्रियो। जैसे मैंने शुरू में उसे कुत्ते के विषय में स्टोरी बताया, वैसे ही मेरी भी मानसिकता में मैं बंधा हुआ था। नए घर तो पहुंच चुका था, पर मेरी सोच पुरानी थी। मीन्स पोजीशन डज नॉट गारंटी डिस्पोजिशन। पद स्वभाव की गारंटी नहीं देता। ठीक उसी प्रकार की मानसिकता को लेकर इजरायली मिस्र से निकले थे। उनका अतीत का जीवन उन्हें वर्तमान में भी कंट्रोल कर रहा था। वह भी आज कहते हैं, हम भी आज कहते हैं कि मैं पवित्र नहीं बन सकता, मैं कीड़ा हूं, स्वर्ग जाने की चाहत रखता हूं, विश्वास करता हूं, आशा रखता हूं, शायद स्वर्ग तक जैसे तैसे मैं पहुंच जाऊं। शायद मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा, शायद छुटकारा मैं नहीं पाऊंगा, शायद स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगा। हम इतने पुराने मानसिकता को लेकर जी रहे हैं मेरे प्रियो, कि हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, जबकि हमारा परमेश्वर हमसे कह रहा है तुम स्वतंत्र हो। पर हम अभी तक कैदियों के समान जेल के रूम में बैठकर शुभ संदेश को सुन रहे हैं, पर उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, करोड़ों लोग आज अपने आप में अभी भी बंधे हुए हैं, जबकि उनके बंधन खुल चुके हैं। वे अपने दिमाग का व्यायाम, अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, और वह कभी यह नहीं सीखते कि जेल के द्वार के बाहर क्या है। मेरे प्रियो, आज के सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु कहता है, मुझे परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूं। एक बार बाहर निकलकर प्रभु यीशु का स्वाद लेकर देखिए। यीशु मेरे प्रियो, यीशु मधु से भी मीठा है। याद रखें, यीशु धर्म नहीं है, पर राजाओं का राजा है,
और उसके पास उसके राज्य के लिए वह आपको अपने राज्य की नागरिकता देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, विलंब ना करें। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपकी मेरी आत्मिक आंखों को खोले और भरपूरी से परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज गॉड।